नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 साल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन उन्हें पार्टी लगातार एक्सटेंशन दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच मीडिया में ऐसी खबरें आई कि शिवराज सिंह चौहान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये मुलाकात 45 मिनट तक चली। ये बात और है कि जब ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान से मीडिया कर्मियों ने इस बैठक को लेकर सवाल किया तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है या फिर एमपी का कोई दूसरा नेता भी इस दौड़ में शामिल है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशुतोष जी। मेरा पहला सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? आशुतोष जी, देखिए, वरिष्ठता क्रम देखा जाए तो सक्रिय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ हैं। वो 91 में एमपी बन गए थे, उससे पहले विधायक बने। उसके बाद जो है वो 17 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े, सांसद बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2014 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी का जब नाम आडवाणी जी ने लिया था, उस वक्त उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से 4 अन्य नेताओं का नाम लिया था। उन्होंने कहा था अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, ये 4 नेता और शिवराज सिंह सबसे प्रमुख थे। उसके बाद से लगातार जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया था। और हम लोगों ने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी विनम्रता के साथ वो मोदी जी को भगवान बोलते रहे। उनके लिए उनके आगे ऐसे कि कई बार तो ये हुआ कि ऐसा लगता था कि हेडमास्टर और स्टूडेंट जैसा रिश्ता हो गया उनका। और दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश में संघ की बहुत बड़ी सेवा की है। संघ को मध्य प्रदेश की नर्सरी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा है पिछले 3 दशक से ज्यादा में 17-18 साल जब शिवराज सिंह चौहान रहे तो उन्होंने संघ का हर स्तर पर विस्तार किया है। संघ का कारोबार बढ़ा है, संघ का विस्तार, उसका संपत्ति बढ़ी है, उसका जनाधार बढ़ा, सब कुछ बढ़ा है। बड़े बड़े आयोजन हुए, आर्थिक रूप से, बिल्डिंगों के रूप से, हर तरह से शिवराज सिंह संघ की सेवा करते रहे। संघ की महत्वपूर्ण बैठकें भोपाल में होती रही हैं और शिवराज सिंह चौहान लगातार संघ के तमाम नेताओं की सेवा में नतमस्तक रहे। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब क्या स्थिति है? अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की चीजें की हैं, उसका डर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को भी लग रहा है। आप देखिए, वो लगातार पिछले कुछ महीनों से ये संकेत दे रहे हैं कि 75 साल का फार्मूला जो नरेंद्र मोदी जी लाए थे उसको वो खुद मान लें। पिछले दिनों उन्होंने एक भाषण दिया था कि अगर आप 75 का, अगर आप पूरा कार्यकाल कर लिए या आपका कार्य अनुभव ज्यादा हो गया तो आप किनारे हो जाना चाहिए, कुछ कोई दूसरा आके आपको कहे उससे पहले आपको हट जाना चाहिए। और अभी कल जब दिल्ली में उनका जो संघ का 100 साल के संदर्भ में, पूरे होने के संदर्भ में जो भाषण चल रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा आयोजन है, इसमें 25 देशों के राजदूत और तमाम दलों के लोग बुलाए हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। संघ प्रमुख ने कहा है कि हिंदू का स्वाभाविक धर्म समन्वय है, संघर्ष नहीं। और ये सीधी बात कहां फिट होती है? आप देखिए, पिछले 10-12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच जितनी बड़ी दरार पैदा कर सकते थे वो खुद, उनको छोड़ दीजिए जो भगवा डाल के मॉब लिंचिंग करते थे या दूसरे काम जिन्होंने किए, जिस लेवल पे मोदी जी गए वहां तक तो योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे। हालांकि वो पीछे नहीं थे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मोदी जी अभी भी कहां से कौन सी बातें निकाल के लाते हैं। अब आप लेटेस्ट उनका देख लीजिए, पिछले सप्ताह जब वो बिहार गए थे, वहां भी वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाषण में कि आपका हक खा रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, आप भूल जाते हैं कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, राज्यों की नहीं है वहां। और फिर उस राज्य में 20 साल से आप हैं सत्ता में नीतीश कुमार के साथ। तो ये जो चीजें हैं उससे
ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अब एक ही रास्ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, संघ अब ये चाहता है कि भाई आपको सरकार चलानी चलाइए, संगठन मैं चलाऊंगा। संगठन, मूल समस्या आई है ईगो क्लैश की लेके। मोदी जी किसी को भी अपने सामने नहीं खड़ा होना देना चाहते। पूरा मंत्रिमंडल उनका देख लीजिए, जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां देख लीजिए। आशुतोष जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि झंडी दिखानी है तो मोदी जी दिखाएंगे, दौरा करना है तो मोदी जी करेंगे, विज्ञापन छपेगा तो मोदी जी का छपेगा, भाषण देंगे तो मोदी जी करेंगे, कोई और मंत्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। ये केंद्र में है, वरना केंद्रीय मंत्रियों के नाम भूल गए। वो 3-4 नौकरशाह जो हर बात में यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर करते हैं, सवाल नहीं पूछते, वही मोदी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। राज्यों में भी यही स्थिति है। राज्यों में भी, किसी भी राज्य में आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कहता, लेकिन भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दो ही की फोटो छपती है। तो इस मोदी ने सत्ता को जितना एकीकृत किया, जितना उस पर कंट्रोल किया, या अपने अंगूठे के नीचे लाए, उसका शिकार संघ भी हुआ है। संघ चाहता है कि मोदी ने सबसे पहले जिन्हें निशाना बनाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो थे संजय जोशी। संजय जोशी को संघ वापस लाना चाहता है, और इसी बात पर सबसे ज्यादा खींचतान मची हुई है। अब आगे देखिए, संघ के साथ साथ भाजपा का वो पूरा ग्रुप जो मोदी जी के साथ नहीं, क्योंकि भाजपा में अब सीधी लाइन खिंच गई है, वो है एक भाजपा गुजरात और एक भाजपा मूल। मूल वाली भाजपा जो है वो ये चाहती है कि इनके चंगुल से सबको निकाला जाए, क्योंकि आप देखिए कहीं कोई भी चीज हो, फैसला मोदी जी करेंगे। उससे संघ प्रमुख को कई बार उन्होंने इशारों में ने कहा है, लेकिन मोदी जी मानने वाले नहीं है। अभी एक और चीज हुई है थोड़े दिन पहले, इसी महीने की 12-13 तारीख को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था। वहां पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधी पटकनी पार्टी के भीतर दी गई है। राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके सामने अमित शाह ने उतारा था संजीव बालियान को, और उसमें इतनी करारी हार हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो आंकड़ा चाहिए 392 का, तो अमित शाह के खिलाफ प्रचार करने के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद भी राजीव प्रताप रूडी क्लब का चुनाव, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव 102 वोट से जीत गए। उनको 392 वोट मिले थे। वहां भी ये माना गया कि बीजेपी के भीतर, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं, संघ इनके पीछे, और अब संघ चाहता है कि अगर अध्यक्ष बने तो उसकी पसंद का बने। देखिए, मान लीजिए आप नहीं मानते हैं संजय जोशी के नाम पे, तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ हैं, और सबसे बड़ी उनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरह वो किसी को अपने बगल में खड़ा होने से रोकेंगे नहीं। वो अपनी परछाई से भी लोग को दूर रखते हैं मोदी जी, वो वैसा नहीं करेंगे। और संघ के सेवक हैं, वो पुराने स्वयं सेवक हैं। तो इसलिए बड़ा नाम सबसे पहले, अभी भी संघ की पसंद संजय जोशी है, लेकिन अगर समझौता करना पड़ा तो शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे है। अगर और नाम आए, देखिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा विकल्प रखे जाएंगे, लेकिन मोदी जी की तरफ से भूपेंद्र यादव और प्रधान साहब जो हैं वहां के उड़ीसा वाले, उनके नाम आ रहे हैं। और तीसरा नाम जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी माना जा रहा है। लेकिन संघ की तरफ से फिर यह है कि अगर ऐसा नहीं, इन दोनों पे नहीं, तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया भी आ सकती है, क्योंकि ये वरिष्ठ नेता है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में देश भर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कहीं 75 साल के उस पर, और कहीं किसी और आड़ में घर बैठा दिया है। अब अगले महीने की 17 तारीख को वो खुद भी 75 के होने वाले हैं। तो संघ इसी चीज तैयारी में लगा है कि इनको इन्हीं के दांव में फंसा के मैदान से हटाया जाए। अगर संघ को सबसे पहले सफलता मिलती है अध्यक्ष बनाने में, तो मान लीजिए कि फिर नरेंद्र मोदी का वो वर्चस्व नहीं रहेगा। और वैसे भी नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, अब की बार मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपना बहुमत नहीं लाई है, वो 240 पे अटके। और बैसाखियों के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ नायडू और नीतीश हैं। संघ इसका फायदा चाहता है। आपको रोकना चाहूंगा जी। फिर से अब शिवराज सिंह चौहान पे आते हैं। चूंकि हम एमपी तक हैं, तो मध्य प्रदेश से
रिलेट करेंगे हम इस पूरे मसले को, तो क्या अगर जो संघ शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट कर रही है तो क्या बीजेपी आला कमान इस पे सहमत होगी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर? देखिए, अभी जो आला कमान है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जगत प्रकाश नड्डा तो उनके बराबर भी नहीं चल सकते हैं संगठन के मुखिया होने के बाद, और वो उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री है। तो ये स्थिति जो है, इसमें तो संघ जो चाहेगा, क्योंकि संघ का ही एक अंग है, संघ के तमाम अलग अलग अनुसांगिक संगठन हैं, उसमें राजनीतिक संगठन बीजेपी है। भले ही वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन सब जानते हैं, और सब संघ के स्वयंसेवक हैं, सारे जितने हैं, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह, कोई भी नाम ले लीजिए, ये सारे संघ के स्वयंसेवक हैं। लेकिन संघ अब अपने स्वयंसेवकों में भी बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि वो स्वयंसेवक जो संघ को, संघ की सुप्रीमेसी स्वीकार करें, संघ को अपना पितृ संगठन माने, उसका सम्मान करें, उसके फैसलों का सम्मान करें, उसकी बात सुने, वो ऐसा अध्यक्ष चाहता था कि संगठन उसके कंट्रोल में रहे। और मोदी जी जो है संगठन और सरकार दोनों को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, इसलिए ये सब कवायद हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर सर्व स्वीकार्य कैंडिडेट की बात आएगी तो शिवराज सिंह का पलड़ा भारी है। शिवराज सिंह संघ के बहुत करीब है। चलिए, शिवराज सिंह चौहान की बात हो गई। वैसे तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, कई नाम तो आपने भी गिनाए, लेकिन एक नाम मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी है। तो क्या वी.डी. शर्मा, क्योंकि इनके पास संगठन में काफ़ी पकड़ है, मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी दिया था जो चुनाव हुए थे उसमें, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी उस पर संघ भी राजी हो जाए और बीजेपी आला कमान भी राजी हो जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता, यह संभव नहीं है। अभी मध्य प्रदेश की बात अलग थी। वी.डी. शर्मा का कद इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की कुर्सी पर बैठाया जाए, और संघ भी उनके लिए बैटिंग नहीं करेगा। वो जो है वो संघ से ज्यादा फिर मोदी की तरफ दिखाई देंगे, ये मान लीजिए आप। उनका नाम मुझे नहीं लगता कि नाम चलेगा। एक और सवाल, जो अभी आपने संजय जोशी का जिक्र किया, तो आखिर क्या वजह है कि बीजेपी आला कमान संजय जोशी के नाम पर सहमत होता नहीं दिख रहा है? जैसा कि दावा किया जा रहा है कि संघ की तरफ से संजय जोशी पहली पसंद बने हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, लेकिन अभी इसको लेकर के खींचतान चल रही है संगठन में और संघ में और बीजेपी में। क्या है मतलब इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को संजय जोशी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। नरेंद्र मोदी संजय जोशी के वनवास के पीछे और संजय जोशी के साथ जो कुछ हुआ पिछले सालों में, जिस तरह उनके साथ विवाद जोड़े गए और वो हुआ, उसके पीछे सब जानते हैं, संघ भी जानता है, उसके पीछे खुद नरेंद्र मोदी जी थे, और वो उनको किसी भी कीमत पे देखना नहीं चाहते मुख्य धारा में। लगातार उनको रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं, और जब तक वो मजबूत थे मोदी जी, देखिए, तब तक ये बात नहीं आई, क्योंकि साल के शासन में कभी नहीं आया। अब क्यों? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी कमजोर है, और नरेंद्र मोदी और संजय जोशी गुजरात में थे। गुजरात में संजय जोशी ने बहुत अच्छा काम किया था। संजय जोशी का आज भी बड़ा जनाधार गुजरात में है। संजय जोशी आज भी एक्टिव है। दरअसल नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत खुन्नस बहुत पालते हैं। हम लोग उन्हें बहुत 98 से देख रहे हैं, जानते हैं। वो व्यक्तिगत स्तर पर जब दुश्मनी करते हैं तो किसी को बख्शते नहीं है। बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ी सूची है ऐसे नेताओं की भारतीय जनता। तो संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी वैसे ही भड़कने लगते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है। मूल बात यह है। लेकिन संघ अब बढ़ गया है, क्योंकि अब मोदी कमजोर है। मोदी 272 सीटें नहीं जिता के लाए थे, मोदी बैसाखियों पर है। तो अब संघ चाहता है कि संगठन मेरे हाथ में रहेगा, आप सरकार में बने रहो। इसलिए संघ लगा है संजय जोशी के लिए, और नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। तो कोई बहुत बड़ा समझौता हो तब तो यह बदलाव हो सकता है कि भाई ठीक है, आप जोशी नहीं तो शिवराज सिंह चौहान। लेकिन ऐसे नरेंद्र मोदी की बात संघ मानने को तैयार नहीं है। और हाईकमान, बीजेपी में कोई हाईकमान है ही नहीं। बीजेपी में तो वही सब हो रहा है जो मोदी जी और
अमित शाह जी कर रहे हैं, इन्हीं दोनों का है। नड्डा जी की कोई हैसियत वास्तविकता में नहीं है, वो सिर्फ साइन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बहुत साफ है। ये तो हुआ कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चर्चा। इसके इतर एक और सवाल मेरे जहन में है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हैं। वो लगातार किसानों से मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले वो अपने बहू और बेटे के साथ वहाँ पदयात्रा भी की थी। देवास में जो मामला हुआ था उनके लोकसभा क्षेत्र में, वो वन विभाग ने कुछ आदिवासियों के घर तोड़ दिए थे, उसको लेकर के काफ़ी मुखर हुए थे, सीएम से जाके मिले थे। तो आखिर इसके पीछे पीछे वजह क्या है? आखिर वो इतने सक्रिय क्यों हैं मध्य प्रदेश में? एक बार फिर से देखिए आशुतोष जी, सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और मध्य प्रदेश, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिले का कलेक्टर होना और कैबिनेट में किसी मतलब मंत्रालय में किसी विभाग का सचिव होना, दोनों में बड़ा अंतर। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो दायरा था वो सिमटा, और वो अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सच बात तो ये है, जिस तरह से उनसे कुर्सी छीनी गई थी। 163 विधायक बीजेपी के चुन के आए थे, और सबसे अपमानजनक स्थिति ये थी कि उन्हीं को वो पर्ची पढ़ने को दी गई कि मोहन यादव का नाम हाईकमान ने भेजा किया था। हाँ, तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए कुछ भी हो, कितने भी विनम्र हो, लेकिन अपमान तो सबको दिखता है। और उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे राजनीतिक दलों में तत्काल निष्ठा बदलती है। एक सज्जन सबसे करीबी थे शिवराज सिंह चौहान ने, उनका तत्काल अपने पोस्टर से फोटो हटा दिया शिवराज सिंह चौहान का उन्होंने। तो शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा भी था कि अब बदलाव होता है तो पोस्टरों से फोटो गायब हो जाते हैं। तो एक चीज तो यह है कि वो कुल मिला के अभी तक, एक तो मध्य प्रदेश उनका राज्य है, 17-18 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी आत्मा भटक यही रही है। जो बात आपने कही वो देवास का सीहोर का मामला, सीहोर उनका गृह जिला है, तो वहां उन्होंने उसका अभयारण्य का वो हो रहा था, अधिसूचना रुकवा दी है। फॉरेस्ट के अफसर जो काम कर रहे थे उसे रोका है बीच बीच में। वो अभी, अब देखिए वो देश के कृषि मंत्री हैं, और उनके अपने विदिशा जिले में जो है खराब केमिकल्स बिक रहे हैं, खाद बीज जो है वो मिलावटी बिक रहे हैं। तो ये सब क्या है? बराबर अब वो सांसद के तौर पर भी एक्टिव है, और अभी भी इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के विधायकों की बड़ी संख्या है। लेकिन मैं पूरी उससे कहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि मोहन यादव अपने साथ विधायकों को पूरी तरह जोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो अपने आप काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो मैंडेट अमित शाह देते हैं वो उस हिसाब से चल रहे हैं। इस वजह से वो सरकार चल रही है, लेकिन तमाम समस्याएं हैं, और कई जगह तो सवाल उठे हैं, विधायकों ने भी सवाल उठाए हैं। तो ये जो चीज है कि उनको काम करने की छूट नहीं है कि वो कर पाए, और ये हटा दिए गए तो जो छटपटाहट है उसके चलते वो आसपास इर्द गिर्द मंडाते रहते हैं। ये वो कहते हैं ना कि याद ना जाए बीते दिनों की, तो वो है। तो फिलहाल बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा, इसको लेकर के इसका इंतज़ार सब कोई कर रहा है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं? ये भी अभी भविष्य की गोद में है। भविष्य के में पता चलेगा इसको लेकर के कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। धन्यवाद अरुण जी, आपको एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।